तेज आर्थिक विकास के दम पर चीन दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार हो गया है और अब उसकी महत्वाकांक्षा अमेरिका को पछाड़कर खुद को सबसे शक्तिशाली देश बनाने की है। लेकिन इजराइल हमास के बीच छिड़ी लड़ाई में चीन फंस चुका है और उसकी महाशक्तिशाली देश की छवि भी दांव पर लग गई है। बता दें कि इस साल चीन ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की। साथ ही साथ चीन ने दो दुश्मन देशों सऊदी अरब और ईरान के बीच मध्यस्थता कराकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। हालांकि इजराइल हमास के संघर्ष ने चीन के मध्यस्थ कराने की क्षमता की कमियों को उजागर कर दिया है। दरअसल चीन ने इस विवाद पर जो बयान जारी किया है उसमें चीन ने हमास का नाम ही नहीं लिया और सिर्फ सभी पक्षों के संयम बरतने की अपील कर खाना पूर्ति वाला बयान जारी किया है, जिसे लेकर इजराइल ने निराशा जताई है। आतंकी संगठन हमास ने बीते शनिवार को इजराइल में घुसकर वहां निर्दोष लोगों को जिस बेरहमी से मौत के घाट उतारा और सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया, उसे लेकर पूरी दुनिया में नाराजगी है। लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय ने जो बयान जारी किया है उसमें फलस्तीन की आज़ादी की बात कही गई है और आम नागरिकों पर आतंकी हमले का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। चीन ने कहा है कि सभी पक्षों को संयम से काम लेना चाहिए। चीन दोनों पक्षों का दोस्त है और लोगों की मौत से दुखी है। हालांकि चीन ने हमास का नाम नहीं लिया है। बता दें कि अमेरिका के वरिष्ठ सीनेटर चक शूमर ने भी इजराइल हमास संघर्ष पर चीन के स्टैंड पर निराशा जाहिर की है। चक शूमर ने कहा है कि चीन ने इजराइल के लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। साफ है कि इजराइल हमास के संघर्ष ने चीन के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। विदेश नीति के विशेषज्ञों का कहना है कि चीन खुद को वैश्विक ताकत बताता है। ऐसे में उससे संघर्ष को रोकने के लिए मध्यस्थता या किसी योजना की उम्मीद थी, लेकिन चीन ने अपने बयान से सभी को निराश किया। चीन 60 और 70 के दशक में फलस्तीन का समर्थक रहा है और उसने फलस्तीन के उग्रवादी संगठनों का समर्थन भी किया है। बता दें कि हालांकि 1980 के दशक में चीन और इजराइल के संबंध बेहतर हुए और उसके बाद से चीन के इजराइल के साथ आर्थिक और तकनीकी संबंध भी काफी मजबूत हुए हैं। यही वजह है कि इजराइल ने चीनी विदेश मंत्रालय के बयान पर निराशा जाहिर की है। विदेश नीति के विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि चीन ने हाल के सालों में अरब देशों में अपना प्रभाव बढ़ाया है और इसका सबूत चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच बातचीत कराकर दिया था। ऐसे में चीन नहीं चाहता कि वो इस्लामी राष्ट्रों को नाराज करे और यही वजह है कि उसने इजराइल हमास संघर्ष में नपातुल्ला बयान किया है और हमास का जिक्र नहीं किया। गौरतलब है कि इजराइल में शनिवार को हुए आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में हड़कंप मच गया। हमास के हमले में इजराइल में हजारों लोगों की मौत हो गई। हमास ने शनिवार को इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे थे। इसके बाद इजराइल और हमास के बीच जंग भी छिड़ गई। हाल ही में युद्ध की कई तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।